नमस्कार साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने हैं। जैसा कि दोस्तों रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी आती है, तो उस वैकेंसी को लेकर हम आपको अपडेट कर देते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे हमारे जुड़ गए होंगे तो टेलीग्राम पे पहले ही हम अपडेट कर देते हैं और बाद में हम इस अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब को भी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोजाना बेसिस पर 2 से 3 वैकेंसी मैं अपडेट कर देता हूं, जिसमें फ्रेशर्स की भी वैकेंसी होती है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट वालों के लिए भी वैकेंसी होती है। ठीक है, तो चलिए आज की जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखो, आज की ये जो वैकेंसी ये टाटा ग्रुप की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, अब टाटा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, वैसे टाटा कंपनी के बारे में हर कोई जानता होगा। तो टाटा कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी निकली है और अगर इसमें देखें तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सैलरी आपकी लगभग 18,500 के आसपास होने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। ठीक है, मतलब कि यूँ कहें तो टाटा की तरफ से एक प्लेसमेंट कराया जा रहा है और इसी प्लेसमेंट में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। और पार्टिसिपेशन के बाद अगर उनका जो भी प्रोसीजर होता है उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो इस वैकेंसी में आप सिंपली इनरोल हो सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी टाटा कंपनी में जॉब करना एक प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है, एक अच्छी खासी जॉब मानी जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम बताते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें जो क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन है ITI। ठीक है, अगर आपने ITI कर रखा है तो आप एप्लीकेबल होने वाले हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन आपका बनता है। और दूसरे नंबर पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो है डिप्लोमा, यानी कि जिसे जनरली आमतौर पर पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है। और पॉलिटेक्निक भी अगर आपने किया है तब भी आपके लिए चांस इस वैकेंसी में हो जाता है। ठीक है, और जो तीसरी क्राइटेरिया है डिग्री। अब डिग्री में BSc भी हो सकता है, BE BTech भी हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जोड़ जाड़ के देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है यार, ये वैकेंसी आपके लिए एक बेहतरीन मौका के रूप में निकल कर आई है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको पार्टिसिपेट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास चांस है तो चांस लेने में क्या हर्ज है। और वैसे भी आने वाले कुछ 3 से 4 सालों के बाद आपकी एज जब ज़्यादा हो जाएगी तब तो आपको दिक्कत होने वाली ही होगी और तब शायद इतनी अपॉर्चुनिटी भी ना मिले। तो उससे अच्छा है कि अगर आपको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, अगर आपको मौका मिल रहा है तो यार इस मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया करो। ठीक है, तो चलिए आखिर ये वैकेंसी कहाँ निकली है और ये प्लेसमेंट ड्राइव कहाँ हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ठीक है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सतपुड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक। ठीक है, ये आपका कॉलेज है और यहीं पे आपका प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा देखें तो यहीं पे आपका ITI का भी कॉलेज है। ठीक है, सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाघाट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो कॉलेज है यहीं पर आपका ये प्लेसमेंट ड्राइव होने वाला है। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप बेशक बेझिझक जा सकते हैं। ठीक है, और कब जाना इसके बारे में भी मैं ज़रूर बताऊँगा। तो देखो यार, सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं और किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब ये ऑल इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें मेल फीमेल का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ जाड़ के देखा जाए तो ये जो है आपका ओपन प्लेसमेंट कैंपस ड्राइव देखने को मिल जाता है। अब अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, टाटा ऑटोकॉम ग्रुप, और इसी की तरफ से आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। तो देखो, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का रहेगा। और ये चीज़ डेट आप ध्यान में रखिएगा, डेट आपकी कौन सी है, तो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 4/3/2025, मतलब कि 4 मार्च 2025 को आपका ये डेट होने वाला है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 4 मार्च को आपको जो भी डिटेल दे दी गई है वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट के बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कलर चेंज कर लें। और कलर में देखिए, जो सबसे पहले एज लिमिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सॉरी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा देखने में आसानी हो। एज लिमिट अगर आपको यहाँ पे देखें तो 18 से 32 साल आपकी है और 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होगी। ठीक है,
और पुणे के अंदर आपकी यानी कि महाराष्ट्र के अंदर आपकी जॉब होने वाली है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपकी हाइट की क्राइटेरिया कुछ दे दी गई है, तो हाइट का क्राइटेरिया भी आप देख लीजिएगा। जैसा कि हाइट के क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो हाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और वेट भी आपका यहाँ पे दिया गया है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 50 किलो से ज़्यादा आपका वेट होना चाहिए, और अगर फीमेल है तो 40 किलो से आपका ज़्यादा वेट होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखो यार, यहाँ पे ITI सबसे पहले आपको ये वाला जो लाइन है इसमें देखने को मिलेगा ITI, और सारे के सारे ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ITI ऑल ट्रेड, ठीक है। अगर आप पास आउट हैं तब भी आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और जो दूसरी क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा है, ठीक है। डिप्लोमा भी सभी ब्रांचों के लिए है, अगर पास आउट है तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइनल ईयर है या फिर अपीयरिंग कैंडिडेट है तो अब भी आपके लिए एक अच्छा खासा मौका है। और अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आपका BA है, BCom है, BSc है और BBA है, ये डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब अगर इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे जो जॉब रोल होने वाला है, तो जॉब रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा NAPS NATS एसोसिएट ट्रेनी के तौर पे आपकी जॉब होने वाली है। और डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस है, स्टोर है, R&D है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इतने सारे डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है। अब देखो सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी भी आपकी इन हैंड, मतलब कि जो सैलरी आपके हाथ में आएगी कट पिट के, वो 16,250 से लेकर 18,562 के बीच आने वाली है। और इसके अलावा आपके जैसे कि यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि अप्रैल माह जो होता है, अप्रैल माह 2025 के बाद 1,000 रुपये आपका और बढ़ जाएगा, यानी कि सैलरी 18 से 19,562 हो जाएगी, ठीक है। और भी आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि अगर फैसिलिटी के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे एक कैंटीन है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी फैसिलिटी है, मेडिकल भी है, मेडिसिन भी है, और ये कुछ है, और ये आपका इंटेंसिव है, सैलरी इंक्रीमेंट हर साल बढ़ेगा। और आपको जो डॉक्यूमेंट है कि मतलब कि आप जब जाएंगे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको रिज्यूमे लेके जाना होगा, एजुकेशनल मार्कशीट लेके जानी होगी, आधार कार्ड होगा, पैन और आपके बैंक पासबुक होंगे, और 3 आपको फ़ोटोज़ भी पासपोर्ट साइज़ के लेके जाने होंगे, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो देखो यार, जितनी डिटेल थी सारी की सारी डिटेल हमने कवर कर दी, कुछ ही डिटेल बची है। तो ये आपका कॉलेज का नाम है, यहाँ पर आपको जाना है। ये नीचे आपको जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। इस मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करके अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो कॉलिंग की टाइम है वो 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। अब आपको इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो देखो पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चीज़ मेंशन करी गई है कि QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। और इंटरव्यू जो होगा वो आपको कॉलेज में जाकर देना होगा। तो ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, आप जब इसे स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक जनरेट होगा, और उसी लिंक पर जाकर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होंगे। उसके बाद आपका ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है। और ये जो कॉलेज है इसका जो लिंक है जहाँ से ये नोटिफिकेशन हमको मिला है, उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल से ही आप जाकर उस फेसबुक पेज को भी आप देख सकते हैं जहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये जो वीडियो थी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही तमाम तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे जनरली मैं सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।